इसी टाइम के दौरान जब वो कलकत्ता में होते हैं तो वो मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके साथ कई सारे मिशंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अरविंद केजरीवाल की जॉब लगती है टाटा स्टील के अंदर, जिसके अंदर वो 4 साल काम करते हैं और 1992 में वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देते हैं। इस टाइम तक भी अरविंद केजरीवाल की एज अ पॉलिटिकल लीडर अभी तक कहीं भी एंट्री नहीं हुई थी और वो इतनी लाइमलाइट में अभी भी नहीं थे। बट जो ये नाम है आम आदमी पार्टी, यही नाम अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी मुसीबत देने वाला था इन द फ्यूचर, जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ने नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल, इनका बर्थ 16 अगस्त 1968 को हरियाणा की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में होता है। उन्होंने अपनी क्लास 12 हिसार के कैंपस स्कूल से करी थी और ईयर 1985 में जब उन्होंने अपनी क्लास 12 पूरी करी, उसके बाद ही उन्होंने IIT एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 536 आती है और उनका एडमिशन होता है IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अरविंद केजरीवाल की जॉब लगती है टाटा स्टील के अंदर, जिसके अंदर वो 4 साल काम करते हैं और 1992 में वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देते हैं। इसी टाइम के दौरान जब वो कलकत्ता में होते हैं तो वो मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके साथ कई सारे मिशंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। मदर टेरेसा उस समय बहुत सारे मिशंस करती हैं, जैसे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन, नेहरू युवा केंद्र मिशन, जिसमें अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी तरह मदद करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। बट इस टाइम तक भी अरविंद केजरीवाल की एज अ पॉलिटिकल लीडर अभी तक कहीं भी एंट्री नहीं हुई थी और वो इतनी लाइमलाइट में अभी भी नहीं थे। बट ईयर 1999 में अरविंद केजरीवाल जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया से। 1999 में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मिलकर एक मूवमेंट चालू करते हैं जिसका नाम होता है परिवर्तन। बट ये परिवर्तन मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या होता है, ये अगर हम जानने की कोशिश करें तो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से जब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स में थे, उन्होंने अपने आसपास देखा था कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है और इसी चीज को खत्म करने के लिए 1999 में एक नॉन प्रॉफिटेबल NGO की स्टार्टिंग होती है, जो कि नॉन रजिस्टर्ड होती है इनिशियली, विद द हेल्प ऑफ मनीष सिसोदिया एंड अरविंद केजरीवाल। अब परिवर्तन मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी भी दिल्ली में और आसपास के एरिया में इंक्रीज होते जा रही थी और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी स्टेट लेवल से निकलकर नेशनल लेवल पर पहुंचने लगी। इस मूवमेंट के साथ साथ आज जो हम पॉपुलर नेम जानते हैं जैसे कि अन्ना हजारे, अरुण रॉय, शेखर सिंह, ये भी परिवर्तन में ज्वाइन होते चले गए। अब साल 2012 आते आते परिवर्तन मूवमेंट काफी ज्यादा डल होने लग गया था और अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ चुके थे कि एक ही मूवमेंट को लंबे समय तक लेके चलना पब्लिक के और उनके वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने दिल्ली की राजनीति को बदल के रख दिया। साल 2012 में ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लॉन्च करते हैं और पार्टी के मेंबर्स के द्वारा उन्हें नेशनल कन्वेयर ऑफ द पार्टी चुना जाता है, जिस पार्टी का मेन मोटिव ये था कि इंडिया को करप्शन फ्री कंट्री बनाना है। और अरविंद केजरीवाल, जिनने अपनी पार्टी जस्ट 1 साल पहले 2012 में लॉन्च करी थी, वो 1 साल के अंदर पार्टी लॉन्च करके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं।